लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर रखा। चर्चा के दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी अपनी जाति का पता नहीं वो आज जाति जनगणना की बात करते हैं। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूँ, उस राज्य से तो हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के इस बयान पर सदन में जबरदस्त हंगामा हो गया। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए वेल में आकर हंगामा किया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने हंगामे और शोरगुल के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जो भी दलित पिछड़ों की बात करता है उसे गाली खानी पड़ती है। आपको जितनी गाली देनी है दीजिए, हम खुशी से लेंगे। जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन को केवल मछली की आंख दिख रही थी, उसी तरह मुझे केवल जाति जनगणना दिख रही है। हम इसे करवा कर रहेंगे। आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मुझे इंसल्ट किया है, लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे माफी नहीं चाहिए। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, दुर्योधन तक यहाँ तक ले आए हैं। इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली? ये बताएं बस, कैसे पूछोगे जाति? आप जाति नहीं पूछ सकते। ये जो बात ये आप कह रहे हो, अब तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं कि कितने परमवीर चक्र उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। नेता विपक्ष कैसे जान गए कि मैंने उनका नाम लिया था? अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आरक्षण का विरोध किया था। ये तय करें कि ये सही थे या वो सही हैं। उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते। इन्होंने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया, मोदी जी ने दिया है। अनुराग ठाकुर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बयान याद दिलाया और कहा कि आप माफी मांगोगी कि नहीं, इसके लिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन कोई खड़ा हुआ। अल्पसंख्यक के रूप में किसी को राष्ट्रपति बनाया गया तो कलाम जी को वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनाया गया, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया तो मोदी जी की सरकार में, वहीं एसटी महिला को बनाया गया तो मुर्मू जी को बनाया गया। एमएसपी की बात करते हैं, कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओबीसी के लिए ओबीसी का कोटा खत्म करके मुस्लिम आरक्षण की कोई बात करता है तो आपकी कर्नाटक की सरकार बात करती है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर अखिलेश यादव ने मेरा नाम लेकर कहा है। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए हैं, जिनमें 2 हमारे हिमाचल प्रदेश से हुए हैं। अग्निवीर योजना में नौकरी की 100% गारंटी है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।